Hello everybody. Welcome back to my channel. Welcome to a new video. So this video is after a very long time. I'm very sorry for that. लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है और थोड़ा टाइम के बाद आ रहा है. सॉरी फॉर दैट. लेकिन आज हम लोग का टॉपिक है हाउ टू सेल्फ प्रिपेयर फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशंस, स्पेशली पेपर 2 दैट इज बिजनेस लॉस. और अगर आप जून 23 में एग्जाम दे रहे हो, आपके इंफॉर्मेशन के लिए या फिर आपको रिमाइंड करने के लिए यह है कि पेपर 2 में आपको बिजनेस लॉस भी पढ़ना पड़ेगा और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग भी पढ़ना पड़ेगा जून 2023 एग्जामिनेशंस के लिए. So let's start our video. If you are new to this channel, please give this video a like and also subscribe to my channel for more such videos and to understand your CA foundation theories and topics in the best possible easiest language. एक CA स्टूडेंट के तरीके से या फिर एक आपके सीनियर के तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चैनल के थ्रू कैसे आप एक थियोरी को या फिर एक जो कंसेप्ट है उसको आप समझ पाओगे. उस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस चैनल के थ्रू. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो हाउ टू सेल्फ प्रिपेयर फॉर आवर सीए फाउंडेशन पेपर 2. पेपर 2 इज द बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. In this video, I am going to concentrate on the business laws. So, this video was requested by one of my friend in the comment section. एक कमेंट आया था मेरे एक फ्रेंड से इस टॉपिक के लिए. अगर आपका कोई ऐसे सजेशन या फिर कुछ भी फीडबैक है मेरे लिए या फिर इस चैनल के लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. You need to comment so that I can understand your requirements or the suggestions that you want to give to me. Please write in the comment section. So our first topic for our today's video is focus on the chapter end questions. So a disclaimer, these pointers are created by me and for your information I self prepared for my examinations. मेरे CA फाउंडेशन एग्जामिनेशंस के लिए for my CA foundation examinations, I self-prepared and so I can give you a proper guidance or proper suggestion to prepare or self-prepare for your examinations, for your CA foundation business laws examination. So my first topic is focus on chapter end questions. Law के लिए या फिर business laws के लिए two types of persons are there. There are two types of students. एक तरीके का स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं और जो थियरीज या फिर जो कंसेप्ट्स है उसे समझ सकते हैं और उसे उसी फॉर्मेट में एग्जाम पेपर्स में लिख भी सकते हैं. और एक तरीके का स्टूडेंट होता है मेरे जैसे जो कि मेमोराइज करने में बहुत ही खराब है. वी कांट मेमोराइज, हम लोग याद नहीं रख सकते हैं. एक जो पॉइंट है उसे मैं तो समझ सकता हूँ, हम लोग समझ तो सकते हैं लेकिन उसे पेपर में वैसे के वैसे लिख नहीं पाते. We can't memorize. So I was that type of student who was unable to memorize the points. So our first topic or the first pointer is focus on chapter end questions. Chapter end questions या फिर हर एक यूनिट के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिया रहता है. उस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है. क्या फॉर्मेट है, एक आंसर लिखने के लिए क्या पॉइंट्स फॉलो करना पड़ता है या फिर व्हाट आर द स्टेप्स इन राइटिंग और कंपोजिंग एन आंसर, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द चैप्टर एंड क्वेश्चंस. चैप्टर एंड क्वेश्चन से हम लोग ये भी समझ सकते हैं हाउ वी कैन प्रेजेंट आवर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो व्हाट मस्ट बी द कंटेंट. एक क्वेश्चन के लिए क्या कंटेंट होना जरूरी है वो भी हम लोगों को चैप्टर एंड क्वेश्चन से पता चलता है. अगर एक क्वेश्चन रहता है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका आंसर क्या होना चाहिए,
वो हम लोगों को पता होता है या फिर हम लोगों को पता लगता है चैप्टर एंड क्वेश्चन से। अगर हम लोग चैप्टर एंड क्वेश्चंस ना पढ़े या फिर ना समझे, हो सकता है व्हाट इज अ कंट्रैक्ट, हमारा कंटेंट तो सेम होगा लेकिन हमारे पास या फिर हम एग्जाम हॉल में टाइम का इश्यू हो जाएगा। क्यों? 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम लोग बहुत बड़ा पॉइंट लिख देंगे जिसके लिए हमारे पास टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। इसे याद रखना आपके लिए जरूरी होता है कि कैसे टाइम को भी मैनेज किया जा सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिस द एमसीक्यूज। जहां से भी एक एमसीक्यू का सोर्स हो, बिजनेस लॉज में एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारे इंस्टीट्यूट से भी कुछ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आता है, उसे भी या फिर आउटसाइड जितना भी सोर्सेज हो सकता है, आज के दिन में हम लोग गूगल सर्च करते हैं या फिर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब पे ही हम लोग रहते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं। वहां पे जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, हमारे पास आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसे प्रैक्टिस कर लेने से बहुत अच्छे तरीके से एक टॉपिक को समझा जा सकता है। मेरे टाइम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से क्या होता है, हमारा जो कंसेप्ट है या फिर एक क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पता लगता है। या फिर एक क्वेश्चन के लिए क्या क्या ऑप्शंस या फिर क्या क्या चॉइसेस हो सकता है, क्या क्या चॉइसेस आ सकता है, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम लोगों को पता चलता है। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीए स्टूडेंट्स who cannot memorize या फिर who cannot remember the points must practice the previous year questions। हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद रहना या फिर अंडरस्टैंड कर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमारा करंट जो क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट ऑफ द करंट क्वेश्चंस आर प्रिपेयर्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेने से हमारा राइटिंग स्किल भी बढ़ता है, हमारा नॉलेज भी होता है क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है, कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से हम लोगों को पता चलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। एक चैप्टर या एक चैप्टर एंड हुआ, एक चैप्टर में शायद 2-3 यूनिट है, आपको 2-3 यूनिट पूरा खत्म कर लेना है। पूरा चैप्टर हो जाने के बाद उस चैप्टर से क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसे अगर आप देख लोगे तो आपके लिए अंडरस्टैंड करने में, पॉइंट्स को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। Now, my next point is practice the RTPs, revision test papers। हम सबको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हर एक एग्जामिनेशन के लिए रिविजन टेस्ट पेपर्स निकालते हैं। The Institute of Chartered Accountants of India issues the revision test papers और इस रिविजन टेस्ट पेपर्स के लिए सोल्यूशन भी दिया रहता है। सोल्यूशन अगर दिया रहेगा, वो सोल्यूशन को देख के हम लोगों को पता चलता है क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है और उस क्वेश्चन के लिए क्या क्या आंसर्स इंस्टीट्यूट हमसे मांग रहा है, या फिर व्हाट आर द आंसर्स दैट आर रिक्वायर्ड और दैट इज आस्क्ड और डिमांडेड बाय आवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट को एक क्वेश्चन के लिए क्या क्या टाइप का आंसर्स चाहिए होता है, वो रिविजन टेस्ट पेपर्स के थ्रू हम लोगों को पता लगता है। रिविजन टेस्ट पेपर्स करने से ये भी हम लोगों को पता चलता है कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और रिविजन टेस्ट पेपर को देने से अगर आप बिना देखे सॉल्व करें, उसके बाद आपका क्वेश्चन को चेक कर ले या फिर उसको स्टडी कर ले,
उससे हमारा लिखने का जो राइटिंग को जो स्पीड है या फिर राइटिंग का जो टेक्निक है वो भी इम्प्रूव होता है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट पेपर्स, MTPs। मॉक टेस्ट पेपर, आवर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक एग्जाम के लिए 2 मॉक टेस्ट पेपर्स इशू करते हैं। 2 मॉक टेस्ट पेपर्स आर इशूड, और अगर आप उस मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करके सबमिट भी कर पाओ किसी सीनियर के पास या फिर हमारे इंस्टीट्यूट के पास अगर सबमिट करके उसे चेक करवा सकते हो, उसके लिए भी आप जरूर जाना। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से हमारा एक प्रैक्टिस बनता है और हमारा एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, हमको एक कंसेप्ट समझ आ चुका है। उसे करने से मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत उसी तरीके से आप मॉक टेस्ट पेपर को यूज करो तो बहुत फायदेमंद रहता है। नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज माइंड योर लैंग्वेज। लॉ का या फिर कंपनी लॉ का, बिजनेस लॉ का एक लैंग्वेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, void ab initio। void ab initio का मतलब void from the very beginning। ये हम सबको पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, we completed। so अगर आप एक आंसर लिखने के टाइम में void ab initio ना लिख के, void ab initio मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से ले रहा हूं, void ab initio। अगर आप उस आंसर लिखने के टाइम पे आप void ab initio ना लिख के void from the very beginning लिख दो, आपको थोड़ा सा पॉइंट कट जाएगा, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लॉ का जो लैंग्वेज है उसे यूज नहीं किए। द लैंग्वेज दैट मस्ट बी यूटिलाइज्ड और दैट मस्ट बी यूज्ड to express your answers in your business laws paper was not used by you, and that is why you would fail to achieve or score marks in that type of questions। void ab initio का टाइप का जो कीवर्ड्स है उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और उसे ही आप याद रखिए, मेमोराइज करने का कोशिश कीजिए। जो कीवर्ड्स है उसे अगर आप अच्छे से कर लोगे, अगर सब जो टर्म्स है, इन लॉ का जो टर्म्स है उसे आप समझ लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग स्किल्स। हम सबको पता है, हम सब थियरी पेपर लिख चुके हैं हमारे क्लास 10th में, 12th में। यहाँ पे सीए फाउंडेशन में आके हम सबको एक प्रॉब्लम ही होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को या फिर मेरे जैसे स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम तो आता ही है, हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। वी फेल टू कंप्लीट द एंटायर क्वेश्चन पेपर इन आवर एग्जामिनेशन हॉल। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज वी डू नॉट प्रैक्टिस टू राइट। हम लोग पढ़ लेते हैं, वी मेमोराइज द थिंग्स, वी रीड आउट, बट वी डू नॉट राइट। अगर एक पॉइंट को आप लिख के प्रैक्टिस करो ना, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाता है और आपका दिमाग में उस पॉइंट आपके दिमाग में भी रह जाता है। और एक क्वेश्चन को अगर आप रिटन में सॉल्व कर लोगे, वो क्वेश्चन का क्या आंसर पैटर्न होगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन पेपर को या फिर जितना भी क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम के पहले सॉल्व करोगे, वो अगर रिटन में करोगे, लिख के करोगे, तो आपका क्वेश्चन पेपर को अटेंड करने का भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा। इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है और राइटिंग का जो स्किल है, कैसे तरीके से एक आंसर को फॉर्म्यूलेट करना है, एक आंसर का क्या फॉर्मेट है, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसे समझने के लिए रिटन स्किल्स रहना जरूरी है। नाउ माय लास्ट पॉइंट इज यूज गूगल एंड यूट्यूब। हम सब सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और हम लोगों का एरा जो है वो मॉडर्नाइज्ड एरा है।
हम लोग यूट्यूब में पूरा दिन बिता देते हैं। उस यूट्यूब को, उस गूगल को अगर एक तरीके से यूज किया जाए, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिल जाएगा जहां पे आप एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपका कुछ वर्ड में, एक ही वर्ड में अगर आपका प्रॉब्लम है, उसे आप गूगल आउट कीजिए। उस गूगल से जितना भी आंसर मिलेगा या फिर जो भी आंसर मिलेगा उसे आप एक डायरी में लिख लीजिएगा, ताकि आपके सामने वो एक रिटन प्रूफ रहे या फिर एक एविडेंस रहे कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है और क्या वो करेक्ट है। वो भी अगर गूगल बोल रहा है, अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके गूगल से एक आंसर को निकाल रहे हो, वो करेक्ट ही होगा। इसीलिए एक वर्ड का करेक्ट मीनिंग आपके पास आपके डायरी में लिख लेना, ताकि आपको फ्यूचर में एग्जाम के पहले दिन अगर आप वो पॉइंट भूल भी जाओ, अगर उस वर्ड आपको याद ना आए, आप देख के एक बार याद कर सकते हो। इसीलिए गूगल को, यूट्यूब को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेना। ऐसा भी होता था मेरे टाइम में, जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, यूट्यूब से मैं पूरा प्रिपरेशन किया। बिजनेस लॉज में स्पेशली जितना भी लॉ का प्रॉब्लम होता था, और ये प्रॉब्लम होता है क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए बिजनेस लॉज या फिर लॉ जो चैप्टर है, लॉ जो सब्जेक्ट है, पूरा न्यू है, हम लोगों के लिए नया है। इसीलिए थोड़ा तो डाउट रहता ही था। उसे सॉल्व करने के लिए मैं यूट्यूब देखता था। बहुत टीचर का, बहुत एजुकेटर का वीडियो तो रहता ही है। इसीलिए उस वीडियो को देख के मेरा जो डाउट होता था उसे मैं सॉल्व कर लेता था। वो जो डाउट है उसे मैं रिजॉल्व कर लेता था। इसके बाद और एक पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहूंगा, और इस नोट पे भी मैं लिख दूंगा 1 मिनट में, कि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके ऊपर स्पेशल जो ध्यान है उसे दीजिएगा। यू मस्ट फोकस और यू मस्ट प्रेशराइज, गिव प्रेशर ऑन योर स्टडी मटेरियल। जो भी स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट इशू कर रहा है उसके अंदर से ही क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में स्टडी मटेरियल के बाहर कुछ नहीं आता है। इसीलिए जो भी स्टडी मटेरियल है उसे बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कुछ नोट से नहीं, आउटसाइड नोट से नहीं, आउटसाइड नोट से, बाहर के नोट से आप प्रिपेयर या फिर आप रिवाइज तो कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, फोकस ऑन योर स्टडी मटेरियल। द स्टडी मटेरियल issued by the Institute of Chartered Accountants of India is the key to crack your examinations. So let me write it. So the 9th point, follow study material. अगर ये सब पॉइंट को आप याद रख के अपना प्रिपरेशन करो तो आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगा, और आप एक एग्जाम में, बिजनेस लॉ का एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी सजेशन है मेरे लिए, इस चैनल के लिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इफ you have any feedback or any suggestion for this channel or for me, please write it in the comment section. And if you like this video, please give this video a like and subscribe to this channel for more such videos. और अगर आप चाहते हो मैं अकाउंट्स के तरीके से, मैं जो अकाउंट्स का एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसी सेम तरीके से मैं लॉ का भी एक्सप्लेन करूँ, बिजनेस लॉज का भी एक्सप्लेनेशन दूँ, आपको समझाऊँ, तो इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स के पॉइंट पे पहुंचा दो प्लीज। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द चैप्टर्स इन योर बिजनेस लॉज like I do in the CA Foundation accounts paper, reach this channel or help me reach this channel to 1000 subscribers, and please subscribe to this channel and refer your friends so that this channel can get its new destination and can help you to the best
in achieving your CA Foundation examinations and also help you in scoring better results in your CA Foundation examinations. Thank you and let's wait for the next video. Stay tuned. Bye bye.